हेलो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कंट्री को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना है तो उसके लिए दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। एक है हमारे मिनरल्स, रॉ मटेरियल, फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरा है हमारी मार्केट। अगर मार्केट और रॉ मटेरियल दोनों अवेलेबल हो जाए तो वो कंट्री अपनी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और अभी रिसेंटली न्यूली ग्रोइंग एक कंट्री है जैसे कि चाइना। तो चाइना अपने रॉ मटेरियल्स को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट और इतना ज्यादा यूज कर रही है जिसकी वजह से उसकी जो डेवलपमेंट है बहुत ही फास्ट रेट से हो रही है। अगर इंडिया को भी अपनी डेवलपमेंट करनी है और दूसरों के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो अपने इन रॉ मटेरियल्स को अपना डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की इंडिया में कोई कमी नहीं है। चाइना अगर बात करें तो 1960 के आसपास में चाइना और इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, जबकि कुछ सेक्टर्स में चाइना हमसे पीछे हुआ करता था। लेकिन चाइना ने धीरे धीरे करके अपने क्रिटिकल मिनरल्स की डोमिनेंसी इतनी ज्यादा बढ़ा ली, अपने जितने भी रिजर्व्स थे उसको मैक्सिमम पेस पे उसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी। और आज चाइना इस कंडीशन में है कि इंडिया से 7 to 8 टाइम्स ज्यादा इकोनॉमी रखता है और पूरे वर्ल्ड का डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने मिनरल्स को चाइना से ही इंपोर्ट कराते हैं। यहां तक कि इंडिया की भी 30 से 40% मिनरल की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर ही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे हम अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर से इसको हम यहां पे कम कर पाए। इसके लिए हमें अपने ही मिनरल्स और माइंस जो इंडस्ट्रीज हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, अलग अलग स्कीम्स लानी पड़ेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इन चीज में एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इसमें कंपेंसेट नहीं किया जाएगा। यानी यहां पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को बिना किए हम इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को करना चाहते हैं। आइए इसी चीज को डिटेल में समझते हैं कि चाइना की डिपेंडेंसी क्यों है इतनी ज्यादा और इंडिया ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं अपने मिनरल्स को, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स को यूज करने के लिए। आपको बता दें कि क्रिटिकल मिनरल्स इस तरह के मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। हालांकि ऐसे 100 से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को स्पेशली स्पेसिफाई किया है कि हम मेनली इन पर्टिकुलर मिनरल्स के ऊपर में काम करेंगे। वहीं पे चाइना 50 से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करता है और उनके ऊपर में वर्क करता है, माइनिंग करता है, रिफाइनिंग करता है और उनसे प्रोडक्ट्स बनाता है और कई बार रॉ मटेरियल भी डायरेक्टली दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। So India's reliance on China for critical minerals, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो does China have unparalleled dominance, यानी उसके बराबर क्या कोई भी नहीं है? क्या इनके पास रियलिटी में इतना रिजर्व है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? डोमिनेंस इन द क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेशली How was it able to do so? What are the minerals जो कि इंडिया अभी जिसमें डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर में, और why has India not been able to excavate the lithium reserve जो हमें अभी कुछ टाइम पहले लद्दाख के आसपास में जम्मू कश्मीर में हमें ये देखने को मिले हैं। तो हम वहां से इसको क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। चहल एकेडमी एक कोर्स स्टार्ट करने वाला है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रीलिम्स लिखने वाले हैं। 25 मई 2025 को ये पेपर होने वाला है। उसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे। कुछ स्टूडेंट जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो अभी सर्च कर रहे हैं कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उनकी रिवीजन भी हो जाए, प्लस में प्रैक्टिस भी हो जाए और कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। तो हम चहल एकेडमी इस चीज के लिए आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया है। यहाँ पे प्रीलिम्स क्रैकर हमारा एक कोर्स यहाँ पे रिलीज हो रहा है नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे पर्टिकुलर 4 महीने का ये कोर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें 500 घंटे से ज्यादा की यहाँ पे क्लासेस होंगी, डेली टेस्ट यहाँ पे कराए जाएंगे और उनके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे क्लास में ही करवाए जाएंगे।
करंट अफेयर का प्रॉपर सेशन होने वाला है। सारे PYQ जो कि हमारे लास्ट ईयर में आए हैं यूपीएससी CSE एग्जामिनेशन में, उनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। हमारा यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होने वाला है। हम यहां पे जो PYQs है, जो हमारे पुराने क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, उनके सारे ऑप्शंस पे 1 बाय 1 वर्क करेंगे। यानी सिर्फ जो हमारे मेन उसका जो आंसर ऑप्शन है सिर्फ उस पे फोकस ना करके हम उसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, यानी एक सॉर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग यहां पे की जाएगी, जिसमें आप पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो एक एक चीजों को डिटेल में समझेंगे। क्योंकि यूपीएससी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहा है कि जो भी पुराने साल के टॉपिक्स हैं वो बार बार उसमें रिपीट करके पूछते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन टॉपिक तो हमारा वही रहेगा, सिलेबस तो हमारा वही रहेगा। तो अगर हम उन ऑप्शंस पे भी ठीक से डिटेल वर्क कर लेते हैं तो हमारे पेपर में क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 120 से ज्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे मेथड है उसको फॉलो करते हैं। तो प्रीलिम स्कोर बढ़ाने के लिए बूस्टर प्रोग्राम भी है, यानी किस तरीके से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करेंगे, राइट आंसर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, जल्दी से पेपर किस तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं, आप लेटेंसी आपकी किस तरीके से खत्म हो सकती है, उस चीज पे यहां पे वर्क किया जाएगा। उसके लिए हम जनरल स्टडीज का मंडे टू फ्राइडे यहां पे हमारा सेशन चलेगा। 2 से लेकर 7:30 बजे तक ये सेशन चलेगा। CSET सैटरडे टू संडे, सैटरडे संडे इसको किया जाएगा। 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक ये 6 घंटे की क्लास यहां पे चलेगी। करंट अफेयर यहां पे कवर कराया जाएगा, पूरा 1-2 साल का जो पूरा कंप्लीट करंट अफेयर यूपीएससी के लिए हमें चाहिए इस साल के एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पे हम इसको कवर करने वाले हैं। सैटरडे को पूरा क्लास यहां पे करंट अफेयर का होने वाला है। 4 से 7 ये क्लास होगी और हमने यहाँ पे फीस भी बहुत ही नॉमिनल रखी है। चहल एकेडमी ने फीस बहुत नॉमिनल रखी है ताकि हर स्टूडेंट तक ये कोर्स पहुंच पाए। यहाँ जस्ट फीस हमारी 14,999 है, जिसमें हम GS, CSET और करंट अफेयर तीनों को कवर करने वाले हैं। और GS अगर करंट अफेयर के साथ लेना चाहते हैं हमारे, तो 12,999 में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। आइए टॉपिक के बारे में आगे समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू द, अगर क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो ऐसा नहीं है कि उसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए और मिनरल्स की हमें जो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन है वो करनी पड़ेगी। यानी जो भी इंडस्ट्री में यूज होने वाले मिनरल्स हैं हम उसको बोलते हैं यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स। क्योंकि वो अगर, यानी क्वांटिटी हो सकता है उसकी कम लगे, लेकिन वो अगर ऐड नहीं किया गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट होगा। ऐसे मिनरल्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, 100 से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमारी अर्थ के अंदर में जो हमें नेचुरली मिलते हैं। इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स में से हमारे 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कंट्रीज द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स द्वारा। तो 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है इंडिया के अंदर में, और उनका पर्टिकुलरली एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन फिल्टर प्रोसेस यहां पे स्टार्ट किया है। इस रिपोर्ट के हाईलाइट करती है इंडिया कंप्लीट इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर 10 ऑफ दीज मिनरल्स। इन 30 में से 10 हम चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी अभी चाइना के ऊपर काफी है अगर हम इन पर्टिकुलर मिनरल्स की बात करते हैं तो। However, it did not fully address the pressing issue of the dependency on China, which plays a dominant role in the global mineral market. Definitely, अब इसकी वजह से चाइना के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये मिनरल्स हमें इंडिया में ही मिल जाते हैं और एक्सप्लोरेशन अगर हम स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इंपैक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली हमें ये डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी और ओवरऑल प्रोडक्शन रेट जो है वो भी कम आएगा। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। बट अगर इंडिया में ही हम इस तरह के जो मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा।
चाइना का डोमिनेंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, रॉ मटेरियल्स के अंदर में, यानी जो यूएसए है और दूसरी कंट्रीज है उनको भी चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। चाइना कंट्रोल नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स मिनरल रिसोर्स। आप इमेजिन कीजिए 40% के आसपास पूरा मिनरल रिसोर्स चाइना ही प्रोवाइड करता है दूसरी कंट्री को, इंक्लूडिंग कॉपर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे क्रिटिकल मिनरल कैटेगरी में आता है। लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल, जो 17 रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वेनेडियम जो ग्रुप है उसके। चाइना हैज होल्ड सिग्निफिकेंट पावर इन प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग, यानी ये सिर्फ रिजर्व ही नहीं रखते हैं, ये प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी है इनके पास में और रिफाइनिंग फैसिलिटी भी है। इस वजह से ये अब इजीली यहां पे बिजनेस कर पाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला पाते हैं। अगर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की इसकी बात करें तो यहां पे 87% चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, और वहां अगर हम लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो 58% लिथियम की यानी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर में, यानी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब मेन चीज है कि लिथियम तो हमारे इंडिया में भी मिल रहा है हमें जम्मू कश्मीर में, तो हम उसको किस वजह से नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम उसको निकालना स्टार्ट कर दे तो ये डिपेंडेंसी जो है काफी कम हो जाएगी। तो पूरा वर्ल्ड 58% लिथियम इसके ऊपर में और 87 रेयर अर्थ के ऊपर में डिपेंडेंट है। यानी अगर आपने कभी लिथियम जो हमारा ट्राइंगल है उसके बारे में सुना होगा, तो साउथ अमेरिका के अंदर में लिथियम ट्राइंगल है जहां पे हमें सबसे बड़े लिथियम के रिसोर्सेज मिलते हैं। बट मेन चीज है उसका एक्सप्लोरेशन करना, उसका रिफाइनिंग करना। अगर यहां पे एनवायरमेंटल कंसर्न और इकोनॉमिक कांस्टेंट नहीं है तो कोई भी कंट्री इसको कर सकती है। यानी कि ये जो रिजर्व है, कुछ पर्टिकुलर रिजर्व दूसरी कंट्रीज में ज्यादा है, लेकिन लिथियम और इस तरह की जो प्रोडक्ट हैं वो माइनिंग और प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है चाइना। यानी चाइना के पास अगर कम रिसोर्सेज भी है फिर भी उसको मैक्सिमम पेस पे उसको निकाल रहा है, और दूसरी कंट्री जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है उसको वो उस रेट से नहीं निकाल रहे हैं जिस रेट से उनको निकालना चाहिए। खुद इंडिया के अंदर में भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि चाइना इसको यानी बैकफुट कर चुका है। यानी वो बोलता है कि अभी हमें फिलहाल एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचना, तो अपने मैक्सिमम पेस पे जितना वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है वो करने की कोशिश करता है। चाइना की अगर डोमिनेंसी की हम बात करेंगे तो एंटी मनी यानी चाइना और अदर, अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो लाइट कलर जो है ये आपका अदर है और रेड कलर ये आपका है ये चाइना। एंटी मनी जो हमारा क्रिटिकल है मिनरल, उसके अंदर में लगभग 47% जो है वो चाइना से ही आता है, चाइना के पास है। बिस्मथ 73, कैडमियम 38, गैलियम 98, यहाँ पे जर्मेनियम 94। गैलियम और जर्मेनियम मेनली हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर में यूज होना होता है। यानी कि जो लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी बल्ब्स, एलईडी टीवीज, एलईडी स्क्रीन्स, जितनी भी ओएलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी, एएमओएलईडी, पीएमओएलईडी, पैसिव मैट्रिक्स, एक्टिव मैट्रिक्स, ये सभी की सभी एलईडी इन दो चीजों के ऊपर में डिपेंडेंट होती है। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी है इन दो के लिए वो इन दो ये चाइना के ऊपर में है। ग्रेफाइट भी सबसे ज्यादा 67%, इंडियम, मॉलिब्डेनम भी 41% है, रेयर अर्थ एलिमेंट जो 17 एलिमेंट्स हैं वो भी, और हमारा वेनेडियम 68, टेलुरियम ये आपका 73%, टंगस्टन भी 76% और हमारा टाइटेनियम भी 35%। तो आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है, यानी इतना परसेंट लोग डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर इन पर्टिकुलर मिनरल्स के लिए। अगर हम क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिया ने 30 मिनरल को आइडेंटिफाई किया है। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, निकल, नियोबियम, मोलिब्डेनम, लिथियम, इंडियम, हैफनियम, ग्रेफाइट, पीजी, फास्फोरस, पोटाश,
रेयर अर्थ एलिमेंट रीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, टेंटिलम, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, टिन, टेरुलियम एंड दी कैडमियम। तो ये 30 जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्रिटिकल एलिमेंट्स है जो गवर्नमेंट इसका एक्सप्लोरेशन अभी बढ़ा रही है। डेफिनेटली डेवलपमेंट तो हम इससे पहले से ही कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन पहले से ही हो रहा है और गवर्नमेंट अब इसके अंदर में जो हमारी कंपनीज है और उसका बूस्ट अप कर रही है। PLI स्कीम इसके अंदर में इंप्लीमेंट कर दी गई है ताकि कोई प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सके। वहीं पे हम रेयर अर्थ एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 17 रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं जिसमें से 15 जो हैं वो लेंथेनाइड ग्रुप से ही आते हैं। अगर हम लेंथेनाइड ग्रुप की हम बात करेंगे तो यहां से जो 15 आते हैं लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, ये सभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब एलिमेंट्स हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर में आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 63 और 64 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर में आते हैं। इसके साथ साथ इन 15 के साथ साथ जो दो हैं ये ट्रियम और हमारा स्कैंडियम, ये इनको अगर हम मिला लें तो टोटल हमारे 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हो जाते हैं जो हमारे मेनली इंडस्ट्रीज के अंदर में बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो क्रिटिकल का मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल के अंदर ही कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट भी यहां पे प्रेजेंट है, स्पेशली 17 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यहां पे अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड रिफाइनिंग कंसर्न, अब चाइना को एक एडवांटेज मिलता है कि एक तो नेचुरली इसके पास काफी ज्यादा रिजर्व है, दूसरा ये एक्सप्लोर भी ज्यादा कर रहा है, एक्सप्लॉइट भी ज्यादा कर रहा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा, रिफाइनिंग ज्यादा, यहां पे फिल्ट्रेशन ज्यादा और इसको एक्सपोर्ट भी करता है अगर चाइना चाहता है तो। एक्सपोर्ट में क्योंकि ये कई बार रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, कई बार अगर चाइना को खुद को मिनरल चाहिए होते हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा देता है, तो जिसकी वजह से दूसरी कंट्री अब चाहती हैं कि चाइना की जगह कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास होना चाहिए और उसमें इंडिया बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। इंडिया चाहता है कि अगर हम ऐसा हब बन जाए तो जो हमारे मिनरल्स है अगर हम उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें डेफिनेटली वी विल अर्न सम प्रॉफिट। तो यहां पे 132 नया डिपॉजिट चाइना को मिला है जिसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज अभी रिसेंटली उसको मिल रहा है। इस तरह के हमारे जो बड़े बड़े रिजर्व्स होते हैं और इसको 132 और एक्स्ट्रा रिजर्व चाइना को अभी कुछ टाइम पहले मिले हैं जिसकी वजह से इसका डोमिनेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहां पे अगर चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे चाइना हैज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू कंट्रोलिंग क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट, यानी जितना वो चाहता है सिर्फ उतना ही वो एक्सपोर्ट करता है, यानी किसी की डिमांड के बेसिस पे नहीं है, ये अपना खुद की विश के ऊपर में खुद की डिमांड के बेसिस पे ये काम करता है। पर्टिकुलरली दोज नीडेड फॉर द सेमीकंडक्टर, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली अगर हम बात करेंगे सिस्टम्स है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर में ज्यादातर काम करते हैं और उसके अंदर में अगर आपको अपना एक तरीके से 1 नंबर पे आना है या फिर आप उसमें डोमिनेंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन मिनरल्स को कहीं भी बेचना नहीं चाहेंगे, तो डेफिनेटली आप एक हब बनना चाहेंगे। चाइना भी बिल्कुल वही कर रहा है। सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स मिनरल्स को ज्यादातर वो एक्सपोर्ट नहीं करता है। बैटरीज में यूज होने वाले और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर में यूज होने वाले मिनरल्स को कई बार ये बैन कर देता है। चाइना बैलेंस दीज actions by avoiding disruption of minerals that rely on the western raw material import। धीरे धीरे चाइना इसके अंदर में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। चाइना 2010 के अंदर में रेयर अर्थ एम्बार्गो इन्होंने लगा दिया था, एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था जिसमें वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना इसने बंद कर दिया था। और इसका जो रिसेंट रेस्ट्रिक्शन है मिनरल्स के ऊपर स्पेशली गैलियम और जर्मेनियम, यानी अब चाइना ने बोला है कि हम गैलियम जर्मेनियम को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे डेफिनेटली ये डिपेंड करता है अभी इनकी पॉलिसीज के ऊपर, बट एट प्रेजेंट इन्होंने इसके ऊपर में बैन लगाया हुआ है। और अभी आपने देखा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स के लिए।
तो जो डिपेंडेंसी है उसका पूरा फायदा उठा रहा है चाइना, और ये कभी भी एम्बार्गो लगा देता है, कभी भी रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कभी भी एक्सपोर्ट जो होता है उसके ऊपर चार्जेस वो बढ़ा देता है, क्योंकि अभी एक तरीके से बोल सकते हैं मोनो हो गया है। यहाँ पे मोनो का मतलब एक सिंगल डोमिनेंसी हो गया, तो मोनो डोमिनेंसी की वजह से ये यहाँ पे ऐसा कर पा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, डेफिनेटली हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर में काफी है। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो ओवरऑल 40% के आसपास हमारी डिपेंडेंसी है, स्पेशली 6 क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर में, जिसमें से अगर हम बिस्मथ की बात करें तो 85.6% हमारा चाइना से ही आता है। लिथियम है, सिलिकॉन है, टाइटेनियम है, ग्रेफाइट है और टेलुरियम है 48.8%। तो ये सारी डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर में। These minerals are essential for फार्मास्यूटिकल में इसको यूज किया जाता है, एनर्जी स्टोरेज में, बैटरीज वगैरह बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाने में, एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर में यूज किया जाता है। डेफिनेटली अगर ये डिपेंडेंसी अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऑल्टरनेटिव्स लाने पड़ेंगे इन सभी चीजों के लिए, अदरवाइज हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। चाइना डोमिनेंस इन देयर प्रोडक्शन पर्टिकुलर लिथियम और ग्रेफाइट। आप जानते होंगे दोनों ही चीजों की जरूरत है, हमारे जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं और जो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं उनके अंदर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरीज के अंदर में। तो डेफिनेटली हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर में बढ़ जाती है और ये वल्नरेबल है फॉर इंडियाज मिनरल सप्लाई। अगर यहाँ पे अगर सप्लाई बंद होती है तो हमारे को अपने खुद के मिनरल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बड़ा इशू भी क्रिएट हो सकता है। बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ चाइनाज कंट्रोल ओवर क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ पे स्पेशली लिथियम और ग्रेफाइट, यहाँ पे एक चेन है, हमारी जो सप्लाई चेन है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, वल्नरेबल है इंडिया इसमें। अगर इसका इंपोर्ट खत्म हो गया तो हम किसके ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे? अगर हमने खुद अपना एक्सप्लोर नहीं किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। लिथियम इज वाइटल फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, सिलिकॉन इज क्रूशियल फॉर द सेमीकंडक्टर्स। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। चाइना's डोमिनेंस इन प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, ये दोनों भी ये साथ में कर रहा है। दिस मिनरल्स लिमिट ऑल्टरनेटिव एंड इंक्रीज इंडियाज डिपेंडेंसी। क्योंकि अब अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए आप बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर आपको रिफाइनिंग खुद करना पड़े और आपको प्रोसेसिंग खुद करना पड़े तो एक्स्ट्रा आपका खर्चा होता है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल होता है तो इन चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं इंडिया के अंदर में ही, लेकिन अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो इन चीजों के लिए भी हमें दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। The situation highlights the need for India to diversify its supply source and develop its own processing capabilities। दो ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, एक तो हमारे पास चाइना के अलावा दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को हमें ढूंढना पड़ेगा और दूसरा है हमें अपने ही जो हमारे मिनरल के रिसोर्सेज है उसको और ज्यादा बूस्ट अप करना पड़ेगा, उसको और ज्यादा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। Why does India rely on import? जैसा कि मैंने बताया, डेफिनेटली सबसे पहली बात है हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में डिस्पाइट हैविंग सिग्निफिकेंट मिनरल रिसोर्सेज, यानी जितना भी हमारे पास है उसको हम बहुत कम ही उसको निकाल पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ टाइम पहले बॉक्साइट जैसी चीजें हमें मिली थी ओडिशा के अंदर में, लेकिन वहां की जो ट्राइब्स हैं उन्होंने इसको ये बोल के मना कर दिया कि अगर जब ये एक्सप्लोरेशन होगा तो यहाँ पे पेड़ काटने पड़ेंगे और यहाँ पे हमारी हेल्थ को भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से यहाँ से क्रिएट होता है। इस वजह से ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फिर बंद किया और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में जहां पे वहां पे रहने वाली जो ट्राइब्स है और जो एनवायरमेंटलिस्ट है, स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे जो बॉडी बनाई गई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो वो भी कई बार इसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे जो मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाता है। मैनी क्रिटिकल मिनरल्स आर डीप सीटेड, अगर हम निकाल भी लेके भी अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डीप है और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगी अगर हम इंडिया में इसको एक्सप्लोर करते हैं तो। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, उदाहरण के तौर पे रिलायंस ने यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर में उन्होंने वहां पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया कि जो हमारी धीरूभाई अंबानी यूनिट्स है उनके पास
तो केजी 1, 2, 3, 4 ऐसे 19-20 तक उनकी यूनिट्स है। कुछ यूनिट्स के अंदर में जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उन्हें वहां पे ऑयल ही नहीं मिला, तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का पूरा खर्चा था वो गवर्नमेंट के ऊपर में बर्डन पड़ता है, कंपनी के ऊपर में बर्डन पड़ता है। इस वजह से अगर हमारे पास रिसोर्सेज अगर डीप सीटेड है तो उतना ही पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, और फाइनली अगर हमें वो नहीं मिला या फिर उतनी क्वांटिटी नहीं मिली जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इस वजह से भी इंडिया कई बार इसको नहीं निकालता है। जैसे कि बात करें, इंडिया हैज फाउंड लिथियम रिजर्व इन द रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, but in the absence of refining and extraction tech we cannot start mining। यानी अगर इसको सिर्फ निकालना ही सफिशिएंट नहीं है, जहां पे रॉ मटेरियल है वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट और वहीं पे रिफाइनिंग यूनिट्स भी होने चाहिए। इन दोनों चीजों की अभी खासा कमी है इंडिया के अंदर में। अगर हम इन चीजों को डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम इसको एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है हमारे इंडिया में रिजर्व्स हैं फिर भी हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इसका दो रीजन आपके सामने यहाँ पे है, एक तो एनवायरमेंटल है, दूसरा है हमारे पास रिफाइनिंग, और ये फैसिलिटी इंडिया के पास बड़े लेवल पे ऐसे पहाड़ी एरिया के अंदर में अभी फिलहाल के लिए नहीं है। द लैक ऑफ एडिक्वेट इंसेंटिव्स, तीसरी हमारी प्रॉब्लम है पैसों की, यहाँ पे पॉलिसी की, और यहाँ पे चौथा हमारा हो जाए पॉलिसी सपोर्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। क्योंकि ऐसा देखा गया कि कई बार जब हम इसको प्राइवेट हाथों को देते हैं तो कई बार कुछ प्रॉब्लम हुई है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डरती है कि अगर इसको पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया जाए या फिर मैक्सिमम अगर हम प्राइवेट कर दें तो डेफिनेटली एक चांस है कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजों में हमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली इंक्लूड करना पड़ता है, अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे हम टाटा जैसी जो कंपनीज हैं और जो हमारे अडानी जैसी जो कंपनीज हैं उनके ऊपर में काफी कई साल से बात चल रही है, इस तरह के मिनरल्स को निकाला जा रहा है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं निकाला जा रहा है। हालांकि रिलायंस भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है, बट उतने बड़े स्केल पे नहीं है जितना कि हमें इंडिया में जितना पोटेंशियल है हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें व्हाई डज इंडिया रिलाई ऑन द इंपोर्ट फर्दर, तो अगर हम 13.07 मिलियन टन्स इन सीटू यानी इंडिया के अंदर ही हमें मोनाजाइट सैंड मिलती है। मोनाजाइट सैंड हमारी जनरली जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे मिलती है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे मिनरल्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी आपको मिलते हैं, प्लस में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं 55 से 60% टोटल हमारे इस पर्टिकुलर मोनाजाइट सैंड में मिल रहा है। रिसोर्स अकरिंग लेकिन कहां पे, बीच के पास में, और अगर हम बीच के पास इसको एक्सप्लोर करने को चाहते हैं तो पानी, समुद्र जो है वो भी हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। तो उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, इन सभी रीजन के अंदर में, झारखंड, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में हमें यहाँ पे दिखता है, बट मेन प्रॉब्लम है कोस्टल एरिया में होने की वजह से हम इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वाटर जो है वो डर्टी और वो जो है हमारा रेडियो एक्टिव या फिर हमारा पॉल्यूटेड हो सकता है। 80% से ज्यादा जो हमारे रेयर अर्थ की यूसेज है इन वैल्यू टर्म्स, इन जो हमारे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विच रिक्वायर मैग्नेटिक, जिनके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि नियोडाइमियम, जैसे कि प्रेसिडियोडाइमियम और डाइप्रोसियम और टर्बियम, ये जो है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो स्पेशली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वो जो है हमारा मोर देन 80% ऑफ यूसेज इसका होता है। दीज आर प्रीशियस rare earth elements since they find use in the energy transition initiatives। तो हमें इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हाई वैल्यू के जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया डिस्प्रोसियम और टर्बियम, which are not available in the extractable quantities in Indian reserve, तो हमें दूसरी कंट्री के ऊपर में डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। इन इंडियन डिपॉजिट ओनली नियोडाइमियम और प्रेसिडियोमाइमियम, ये जो है हमारे नियोडाइमियम और प्रेसिडियोमाइमियम
डाइमियम आर अवेलेबल एंड आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड। अपने 99.99% प्योरिटी लेवल पे इसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी जो चीज है उस पर हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमारे एलिमेंट जो है हमें मिल पाए। तो ये अगर हम दोनों की अगर हम बात करें, अकर इन दिस पर्टिकुलर BSM ऑफ द इंडियन डिपॉजिट जो हमारे हैं 0.0011 एंड 0.12, ये जो है हमारा 0.012 इतना पर्टिकुलर जो एक्सटेंट है हमारे इंडिया के अंदर में प्रेजेंट है। माइनेबिलिटी लेकिन इसकी फर्दर कांस्टेंट है ड्यू टू द CRZ रेगुलेशन, यानी अगर थोड़ा क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट भी है बट उसको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब कोस्टल रीजन को भी हमें पॉल्यूशन से बचाना है, इस वजह से हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे, फॉरेस्ट वहां पे मिलेंगे, इनहैबिटेशन भी है वहां पे डेफिनेटली, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पीशीज भी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंडिया की अगर हम अप्रोच की अगर हम बात करेंगे टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द चाइना, तो सबसे पहले हमने मल्टी प्लॉन्ज्ड अप्रोच यहां पे अपनाई है ताकि हम चाइना के ऊपर की डिपेंडेंसी को कम कर सकें। गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड द काबिल, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, ए जॉइंट वेंचर टू सिक्योर ओवरसीज मिनरल एसेट, यानी हम चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज से भी यहां पे इंपोर्ट करेंगे। और जैसे कि ऑयल को इंपोर्ट करके कहीं बाहर कंट्री में हमारी ONGC विदेश जो हमारी कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, ये कंपनी हमारे बाहर से ऑयल खरीदती है और उसको बाहर ही किसी कंट्री के रेंट पे वहां पे लोकेशंस पे उसको स्टोर कर देती है। बिल्कुल वैसे ही काम करेगी हमारी ये काबिल, ये मिनरल्स को स्टोर करेगी, वहां से खरीदेगी और वहीं पे इसको स्टोर कर दिया जाएगा, जब भी इंडिया को रिक्वायरमेंट होगी वहां से यहां पे ले आया जाएगा। इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल पार्टनरशिप like the mineral security partnership and the critical raw material partnership, जो मटेरियल क्लब है उसको भी इंडिया ने यानी ज्वाइन किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को इंपोर्ट कर सकें और जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। एडिशनली बात करें, इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी through the Geological Survey of India and promoting recycling to reduce the reliance on the virgin mineral resources, and definitely सबसे ज्यादा फायदा होगा जिस तरीके से हमारी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी चल रही है इंडिया के अंदर में। तो पुरानी गाड़ी जिसका जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो चुका है 10-15 साल का, तो उसको आप स्क्रैप करवा सकते हैं और उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और यही स्क्रैप्ड मटेरियल वापस से इंडस्ट्रीज के पास जाएगा, उसको रिसाइकिल करा जाएगा और दूसरी गाड़ी की फॉर्म में आपको वो मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिसाइकिल करने की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, काबिल जैसा इनिशिएटिव लिया है हमने जिसमें बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर में इन्वॉल्व है, स्पेशली 3 बड़ी कंपनीज इसके अंदर में इन्वॉल्व है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमने की है, यहां पे क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्लब हमने ज्वाइन किया है, रिसाइकलिंग के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके हम चाइना की डिपेंडेंसी को, यहाँ पे जो चाइना की डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे काबिल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो हम बाहर से मिनरल्स को खरीदेंगे और इनको कहीं पे स्टोर करेंगे। एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, काबिल वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 8 अगस्त 2019 अंडर द कंपनीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है। इसको आपको याद रखना है, 2013 एक्ट के अंदर में। इट ऑपरेट अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में ये काम करेगी और इसके अंदर में 3 जो बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और थर्ड है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। ये तीनों इसमें इन्वॉल्व है और इनका अगर रेशियो देखा जाए पार्टनरशिप का तो नाल्को जो है उसका 40% है, HCL जो है कॉपर लिमिटेड 30% है, MECL का परसेंटेज 30 है और ये अपने अपने पार्टनरशिप में काम कर रही है और यहां पे मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है।
मतलब चाइना पे डिपेंडेंसी ना करते हुए दूसरी कंट्री से इसको मेनली इंपोर्ट किया जाएगा। टू डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन चाइना, इंडिया नीड्स सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमें चाहिए। दूसरी कंट्री से भी हमें कमिटमेंट चाहिए, हमें भी कमिटमेंट देनी पड़ेगी ताकि हम उससे खरीदने की कमिटमेंट दिखा सकें। एक्सपेंडिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और ग्लोबल पार्टनरशिप है उनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। काबिल जैसे जो इंडिया के इनिशिएटिव्स है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यहां पे प्रोवाइड की जाए ताकि जो कंपनीज को एक फंड दिया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को एक्सप्लोर कर सके। जो वायबिलिटी गैप है उसको यहां पे कवर किया जाए तो डेफिनेटली यहां पे हम इस चीज को कवर कर सकते हैं और अपने जो रिलायंस है चाइना के ऊपर में उसको हम खत्म कर सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल ही आते हैं। मिनरल से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, हमारे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और अभी ये करंट अफेयर में काफी ज्यादा चल रहा है क्योंकि चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है और दूसरी कंट्री को अपना एक तरीके से एक मजबूर कर रहा है कि वो इनके ऊपर में डिपेंडेंट हो पाए। और इस तरह की अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।